बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे के हवाले से। आज 16 नवंबर को मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि दूसरी मुलाकात जो फैमिली कोर्ट के हुक्म के बाद दूसरी मुलाकात होनी है, वैसे ये ओवरऑल वालदैन की तीसरी मुलाकात होनी है 6 से 7 महीने के बाद, जिस टाइम के अंदर उनकी बच्ची जो है वो उनसे उनके घर से अगवा कर ली गई थी। उसके बाद से आज 16 नवंबर को ये दूसरी मुलाकात मुतवक्के थी और इस मुलाकात से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्ची की इजाज़त ले ली गई है और बच्ची ने वालिदैन से मिलने की कंसेंट दी है। जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब तक ये आप लोगों के पास पहुंचेगा, तब तक मेहदी अली काज़मी जो है उनकी अपनी बेटी के साथ मुलाकात शुरू हो चुकी होगी। आज 11 बजे से लेकर 2 बजे का वक्त है जी। 3 घंटे का जो टाइम है वो 11 बजे शुरू होगा और जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त वो ऑन वे हैं और वो पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे। और उसके बाद वो, क्योंकि वो बिफोर टाइम पहुंच जाएंगे, उनके उस जगह से शायद वो लोकेलिटी थोड़ी दूर है, इसलिए वो टाइमली निकल कर बिफोर टाइम वहां पर पहुंचकर इंतजार करेंगे कि वो टाइम शुरू हो जाए जिस टाइम के अंदर उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलना है। उससे पहले कल के दिन में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, वो मुनासिब यही था कि आज के दिन उसके ऊपर बात की जाए। शाहिद भाई ने, शायद जब तक मैं ये व्लॉग आप तक पहुंचाऊंगा शाहिद हुसैन आपको रिपोर्ट कर चुके होंगे, लेकिन मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा जो शायद भाई आपको बता रहे होंगे कि कल के दिन में मेहदी अली काज़मी की तरफ से एक नई दरखास्त दी गई थी फैमिली कोर्ट के अंदर और उस दरखास्त के ऊपर बगैर दूसरी साइड को तलब किए, बगैर मुलजिम को, जो कि बहुत एक अच्छा काम है कि मुलजिम को बुलाने की जरूरत नहीं है इस मामले के अंदर जहां पे वालिदैन और बच्ची का मामला हो, तो बगैर मुलजिम को बुलाए एक इजाजत दी गई है मेहदी अली काज़मी के हक में। और एक फैसला है, एक 1 पेजर फैसला है, वो आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं। कल के दिन में जब ये आज बच्ची के साथ मुलाकात एक्सपेक्टेड थी, तो उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को याद होगा कि पास्ट इवेंट्स में हमें शाहिद भाई ने भी रिपोर्ट किया था, वालदैन ने भी शायद साथ हमें बताया था कि जो जब बच्ची को वो लास्ट टाइम मिलने गए हैं तो वो कुछ चीज़ें देना चाहते थे, वो कोई मामला ऐसा करना चाहते थे कि बच्ची के लिए कुछ तोहफे तोहफ़ लेकर गए थे, कुछ कपड़े लेकर गए थे, कुछ बच्ची की पसंद की चीज़ें लेकर गए थे। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर का अमला है उनकी तरफ से उनको इजाज़त नहीं दी गई कोई भी चीज़ बच्ची को देने की, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम आप लोगों से कोई भी चीज़ लेकर दें, क्योंकि ये बच्ची अदालती हुक्म के ऊपर हमारी तहवील में है और अगर हम इसके लिए कोई चीज़ आपसे रिसीव करते हैं और उसके बाद कोई मसला हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और हम इस चीज़ से बचने के लिए, जब तक आपके पास कोई अदालती हुक्म नहीं है, आप इस बच्ची को पानी का कतरा भी नहीं पिला सकते। आपकी तरफ से इस बच्ची के लिए कुछ भी नहीं हम लेकर इस बच्ची को दे सकते, लिहाजा आप जो कुछ साथ लाएं वो वापस ले जाएं। और अगर आप अपनी बच्ची को कुछ देना चाहते हैं, अगर अपनी बच्ची के लिए कुछ लाना चाहते हैं, तो इससे पहले आप लोगों को ऑनरेबल कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी और वो ऑनरेबल कोर्ट जब आपको इजाजत देगी, वो इजाजत लाकर आप हमें दे दें, उस इजाजत के ऊपर हम आपको अलाउ कर देंगे। जो ऑनरेबल कोर्ट हमें कहेगी, हुक्म देगी, वो काम आप कर सकते हैं। कोई भी चीज हो वो आप अपनी बच्ची को लाकर दे सकते हैं, जिस पर आज से 1 रोज कबल मेहदी अली काज़मी की तरफ से दरखास्त दी गई फैमिली कोर्ट के अंदर। उसी जज फैमिली कोर्ट जो 29 नंबर है, जिन्होंने ये इजाजत दी थी खातून जज ने 31 अक्टूबर को, उनकी अदालत के अंदर जो है वो एक दरखास्त लगाई गई और उनसे गुजारिश की गई कि हमें आप इजाज़त दें कि बच्ची के लिए कुछ कपड़े, बच्ची के लिए कुछ गिफ्ट्स, बच्ची के लिए कुछ चीज़ें, कुछ सामान ज़रूरत का जो बच्ची को चाहिए इस मौके पर। और सेकंडली, चूंकि सर्दियां आ चुकी हैं, तो बच्ची के लिए सर्दियों के कपड़े और बहुत सारी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें जो बच्चियों के लिए होती हैं, ज़रूरी होती हैं, जो उसको ज़ाहिर है वो माँ बाप से वो डिमांड करेगी और किससे डिमांड करेगी, तो वो बार बार डिमांड भी कर चुकी है और वो डॉक्टर्स के ज़रिए भी इस चीज़ की तस्दीक की गई है। साइकोलॉजिस्ट जो भी थे या साइकियाट्रिस्ट थे, उन दोनों की तरफ से ये तस्दीक भी की गई थी कि बच्ची वाकई ही अपने वालिदैन से अपनी ज़रूरियात पूरी करने की डिमांड कर रही है। तो ये चीज़ें जब ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखी गई, तो ऑनरेबल कोर्ट ने एक बड़ा खूबसूरत फैसला पास किया और उस खूबसूरत फैसले के अंदर उन्होंने ये बड़ा क्लियरली मेंशन किया कि चूंकि ये मामला ऐसा है कि इस मामले के अंदर हम नहीं मुनासिब समझते कि मुलजिम को नोटिस भी किया जाए, मुलजिम को इतला भी दी जाए, इसलिए फौरी तौर पर इजाजत दी जाती है कि जाए मेहदी अली काज़मी साहब और ये चीजें जाकर अपनी बेटी को प्रोवाइड कर दें। ये ऑर्डर कल के दिन में पास किया गया। लंदन काउंसिल फॉर एप्लीकेंट प्रेड फॉर परमिशन टू सप्लाई बेसिक essential items mentioned in instant application by tomorrow, as meeting is scheduled to be held tomorrow with ward। वार्ड मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, उसके अंदर जो गार्डियन है, वो जो वालिदैन होते हैं, जो गार्डियन है उसको कहते हैं वार्ड, बच्चे को कहते हैं, माइनर को कहते हैं, जिसका वो गार्डियन अपॉइंट होता है। वार्ड के लिए जी उन्होंने कहा कल मुलाकात है, उसके लिए ये कुछ चीजें हैं जो जरूरी चीजें हैं वो प्रोवाइड करने की इजाजत चाह रहे हैं। उसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट कहती है, सिंस एप्लीकेशन इन हैंड परटेन्स टू
providing day-to-day parallel and miscellaneous items which, as per Learned Council, minor ward is needing in view of host of winter season. Therefore, without notice to other side, I hereby direct shelter home authorities to facilitate handing over supply of listed items mentioned in the application to the ward. उन्होंने कहा चूंकि ये जो ऑनरेबल कोर्ट का हुक्म है उसके अंदर वो मेंशन करते हैं कि चूंकि लर्नर काउंसिल हमें बता रहे हैं कि ये बड़ी ज़रूरत की चीज़ें हैं और डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं, और सेकेंडली मौसम सर्दी का आ चुका है, सर्दी के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो बच्ची के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, इसलिए हम दूसरी साइड को नोटिस करना मुनासिब नहीं समझते और बगैर नोटिस किए हम चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज को ये हुक्मनामा जारी कर रहे हैं कि वो फौरी तौर पर बच्ची को ये चीजें मुहैया करने के लिए इनको फैसिलिटेट करे। वो कहते हैं जी, आई हियर बाय डायरेक्ट शेल्टर होम अथॉरिटीज टू फैसिलिटेट हैंडिंग ओवर सप्लाई ऑफ लिस्टेड आइटम्स मेंशन्ड इन दी एप्लीकेशन टू दी वार्ड। जो एप्लीकेशन के अंदर चीजें इन्होंने लिख कर दी हैं, ये चीजें ये सप्लाई करना चाहते हैं, हैंड ओवर करना चाहते हैं, कस्टडी देना चाहते हैं बच्ची को, तो ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज हैं ये इस चीज को फैसिलिटेट करें, ये जब ये आए और ये चीजों को लेकर बच्ची के हवाले करें। उसके बाद वो कहते हैं इफ द लेटर gives consent to receive such essential items, apparel, etc. as mentioned in the application in accordance with law on the date of meeting। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑनरेबल कोर्ट ने फिर ये लिखा है कि ये तमाम चीजें बच्ची को तब दी जाएंगी अगर बच्ची माइनर जो वार्ड है वो कंसेंट दे, वो मर्जी दे कि हाँ जी मुझे चाहिए, हाँ जी मैं अपने माँ बाप से ये चीज लेना चाहती हूँ, हाँ जी मैं अपने माँ बाप से ये चीज एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने माँ बाप के हाथों से ये चीजें आई हुई जो हैं वो इनको कबूल करती हूँ। अगर वो कंसेंट देती है तो आप इनको ये चीजें प्रोवाइड करने में फैसिलिटेट करें। अब यहाँ दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑनरेबल कोर्ट का इस तरह का ऑर्डर वालिदैन के हक में कि बिल्कुल जो जरूरत की चीजें हैं वालिदैन दें और वो बगैर अक्यूज को नोटिस किए हुए, ये बड़ी खुशाइन चीज है। सेकेंडली ये कि जो बच्ची की मर्जी के बाद उसको प्रोवाइड की जाए, बच्ची की मर्जी के बगैर कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब जब ये चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त वो छोड़ चुके हैं अपने घर से, रास्ते की तरफ जा चुके हैं, पहुंचने वाले हैं, इस तरह की सिचुएशन है। जब तक आप तक पहुंचेगा मैं आप लोगों को टाइम इन्फॉर्म दोबारा कर देता हूं। आज 11 बजे से लेकर 2 बजे तक उनकी मीटिंग है। 2 बजे के बाद हमें बहुत क्लियर अपडेट मिल जाएगी। ये टाइम कंफर्म है, मेहदी अली काज़मी साहब ने खुद कंफर्म किया है कि जी हमने 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अपनी बेटी से मिलना है, हमारा ये टाइम चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज के साथ डिसाइड हुआ है। उसके बाद जब वो वहां से वापस आएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वो जो उन्होंने चीजें लेकर गए थे, अगर वो चीजें हैंड ओवर हो गई हैं, अगर वो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज के जरिए बच्ची तक पहुंच गई हैं, तो वो प्रोपेगेंडाज भी खत्म हो जाएंगे। होपफुली वो प्रोपेगेंडाज खत्म हो जाएंगे जो प्रोपेगेंडाज ये थे कि बच्ची माँ बाप से मिलना नहीं चाहती, बच्ची माँ बाप की शक्ल नहीं देखना चाहती, बच्ची माँ बाप को पसंद नहीं कर रही, बच्ची माँ बाप के साथ उनकी टर्म्स पे या उनकी बात पे या उनके हाथों कन्विंस्ड नहीं है, बच्ची अपने माँ बाप की नहीं है, यहां तक कह दिया जाता है कि बच्ची अपने माँ बाप की नहीं है। तो ये सारी चीजें आज कंफर्म हो जाएंगी जब वो सामान इवन रख लेंगी। पहली बात तो कि मीटिंग है बच्ची की कंसेंट के साथ और वो मीटिंग की कंसेंट ले ली गई है, कंसेंट के बाद ही माँ बाप वहां पे जा रहे हैं। उसके बाद जब वो कंसेंट देगी और वो सामान भी रिसीव कर लेगी तो तमाम प्रोपेगेंडास फौत हो जाएंगे। और जैसे ही वो बाहर आएंगे, वापस आएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला जैसी मीटिंग रही, बहुत सारी चीजें जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मीटिंग के अंदर मेहदी काज़मी होंगे या उनकी बच्ची होगी, तो हमें तो जो इन्फॉर्मेशन मिलनी है या उनके जरिए मिलनी है या अगर कोई रिटर्न रिपोर्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाकर देते हैं तो वो उससे रिपोर्ट मिलनी है। अदरवाइज तो सारी क्या सराइयां अंदाजे हो सकते हैं और वो अंदाजों से बेहतर है कि हम इंतजार करेंगे जब वो वापस आएँ और वो हमें उस रिपोर्ट के बारे में बताएं। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी आप लोगों को अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।